देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया की नजरों में खुलकर सामने आ गया। अब स्थिति यह थी कि भूमध्य सागर की सतह पर भारतीय और तुर्की के युद्धपोत आमने सामने थे। आसमान में निगरानी ड्रोन लगातार घूम रहे थे और लहरों के नीचे भारत की परमाणु पनडुब्बियां खामोशी से दुश्मन की हर चाल पर नजर रख रही थी। वॉशिंगटन, पेरिस और मॉस्को जैसे वैश्विक पावर सेंटर में भी चर्चाएं तेज हो गई। हर कोई जानता था कि अगर भारत और तुर्की की भिड़ंत होती है तो भूमध्य सागर एक बड़ा राजनीतिक और सामरिक मैदान बन सकता है। तुर्की के सामने दो ही विकल्प थे, या तो भारत की मांग मानकर पीछे हट जाए या सीधा सैन्य भिड़ंत की राह पकड़े। लेकिन तुर्की की झिझक साफ बता रही थी कि वो भारत की चेतावनी को हल्के में नहीं ले सकता। भारत इस बार किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं था। भारत की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट थी, या तो तुर्की पीछे हटे या फिर उसे करारा जवाब भुगतना पड़ेगा। और फिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। 8 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होते ही भारत ने निर्णायक कदम उठाया। भारतीय सेना ने सीधे तुर्की की सबसे संवेदनशील नस पर वार किया। भूमध्य सागर में गुजरने वाली ऊर्जा पाइपलाइनों पर सटीक हमले किए गए। निर्देशित हथियारों जम में वार किया गए पर भारत ने नार भारत का सरकार में देता है गुजरने सुलाकों को खाल किया से गैस का प्रवाह पूरी तरह ठप कर दिया गया। तुर्की की अर्थव्यवस्था की धड़कन मानो रुक गई। कुछ ही घंटों में वहां ऊर्जा संकट खड़ा हो गया। तुर्की, जो कुछ दिनों पहले भारत को चेतावनी दे रहा था, अब अपनी ही ऊर्जा की किल्लत से जूझ रहा था। भारत की इस रणनीतिक चाल ने तुर्की को चारों ओर से पराजित कर दिया और भारत की नौसेना अब केवल भूमध्य तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसकी पहुंच रेड सी और ब्लैक सी तक फैल गई। तुर्की के तीनों किनारे अब भारत की पकड़ में थे। भारत ने यह साबित कर दिया कि असली शक्ति केवल हथियारों से नहीं बल्कि रणनीति से दिखाई जाती है। भारत ने बिना बड़े युद्ध छेड़े ही तुर्की की कमर तोड़ दी। इस घटनाक्रम ने यह भी दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा, बल्कि एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत को जबरदस्त समर्थन मिला। यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और अन्य कई शक्तिशाली देशों ने भारत के पक्ष में बयान दिए। तुर्की धीरे धीरे अकेला पड़ता जा रहा था। उसकी गलतियां और उसकी आक्रामक रणनीति अब उसी पर भारी पड़ रही थी। भारत ने यह संदेश पूरी दुनिया को दे दिया कि अगर कोई उसकी संप्रभुता और अधिकारों को चुनौती देगा तो भारत निर्णायक और सटीक वार करने में जरा भी देर नहीं करेगा। आज की इस घटना ने भारत की वैश्विक छवि को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। भारत ने दिखा दिया कि वह केवल हिंद महासागर तक सीमित नहीं है, भारत बल्कि दुनिया के हर सामरिक समुद्री मार्ग पर उसकी मौजूदगी दर्ज है। भारत अब व्यापारिक रास्तों की सुरक्षा के साथ साथ वैश्विक राजनीति के केंद्र में भी निर्णायक भूमिका निभाने लगा है। दोस्तों, भूमध्य सागर की लहरों पर जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक समुद्री घटना नहीं थी, बल्कि यह भारत की बदलती पहचान का प्रतीक था। एक समय था जब भारत को वैश्विक राजनीति में सिर्फ एक शांतिप्रिय राष्ट्र माना जाता था, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। भारत ने दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया है कि अगर कोई उसकी संप्रभुता या उसके हितों को चुनौती देगा तो भारत सिर्फ चुपचाप देखता नहीं रहेगा, बल्कि गरज का जवाब देगा, और ऐसा जवाब देगा कि दुश्मन की रूह तक कांप उठे। तुर्की ने सोचा था कि भारत को समुद्र में घेरकर वह अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा, लेकिन भारत ने यह साबित कर दिया कि उसकी रणनीति, उसकी तकनीक और उसकी सैन्य क्षमता किसी भी दुश्मन को घुटनों पर ला सकती है। तुर्की के जहाजों ने भले ही त्रिकंद को घेर लिया हो, लेकिन भारत की सोच और उसके निर्णायक कदमों ने तुर्की को दुनिया के सामने कमजोर और असहाय कर दिया। इस घटना ने साबित कर दिया कि अब भारत महज एक क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि एक वैश्विक शक्ति है। भारत की नौसेना सिर्फ हिंद महासागर तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब वह भूमध्य सागर, रेड सी और ब्लैक सी तक अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है।